सुस्वागतम् अस्माकं विद्याद्वीप यूट्यूब चैनले भवतः भवत्या आगमनम हर्षदम अस्ति। हाँ, तो हम सभी आज के क्लास में हम लोग लैंग्वेज विषय के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज विषय हम 4 से 5 संस्थान में अभी जुड़े हुए हैं और हम अपने स्वयं के संस्थानों में देखते हैं कि लैंग्वेज विषय पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसीलिए हम लोग ने थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हमारे तरफ से और अपने मेहनत के बदौलत कुछ न कुछ लैंग्वेज विषय में हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो आज से हम लोग जिस तरह से हम लोग सबसे पहले हिंदी विषय जानेंगे, उसके बाद हिंदी विषय में सुधार करेंगे, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे संस्कृत विषय, फिर इंग्लिश विषय, और उम्मीदता है कि यहाँ पर हम लोग उर्दू विषय को भी इस ग्रुप में, और जो हम लोग ग्रुप बनाए हैं जिसमें लैंग्वेज विषय को सुधार करने की कोशिश किया गया है, उनमें हम लोगों ने उर्दू और मैथिली और कुछ और भाषाओं को हमने ध्यान रखते हुए उसमें आगे बढ़ने का काम, उसमें सुधार करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले जैसे अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 9th 10th 11th 12th की जानकारी लेंगे, जिसमें हम लोगों को ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए हिंदी की या संस्कृत की या इंग्लिश की कि उनको ग्रामर पोर्शन यानी ग्रामर की फिर पुनः पढ़ाई ना करने पड़े। ऐसा पढ़ाई होनी चाहिए जिसमें जैसे 9th वाले बच्चे अगर पढ़ ले तो उसको 10th में ही ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा, 11th में नहीं पढ़ना पड़ेगा, 12th में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग का यही सोच है कि ऐसा ग्रामर पढ़ लें, इस तरह से हम लोग का प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हम लोग का जो ग्रामर वाला जो पार्ट है वह हम लोग को फिर कंपटीशन लेवल तक नहीं करना होगा तैयारी, ऐसा पढ़ाई हो जाए। और आगे जैसे 9th वाला बच्चा 10th में जाएगा तो उनको सिर्फ बुक पढ़ना पड़ेगा और ग्रामर पोर्शन को, ग्रामर वाले भाग को सिर्फ रिवीजन करना होगा। और 11th में जाएगा तो फिर बुक पढ़ेगा, ग्रामर वाले भाग को रिवीजन करेगा। फिर 12th में जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, ग्रामर वाले भाग को रिवीजन करेगा और सिर्फ बुक वाले भाग को देखेगा। तो आज से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के साथ अगर बच्चा ग्रामर पार्ट को थ्योरी वाइज तो पढ़ना ही चाहिए, थ्योरी वाइज हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको उस चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे आज हम लोग पहले क्या बताएंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देंगे संधि विच्छेद। आप लोग संधि विच्छेद हमारा लाइन वाइज होगा, आप लोग इस तरह से उतारिएगा: संवाद, संगम, संतोष, संदेह, संहार, ऊपर नीचे करके उतारिएगा। कोई भी बनाने वाला चीज़ें जैसे संधि विच्छेद, उल्टा शब्द, आप ऊपर नीचा करके लिखिएगा। इसके नीचे अल्प, इसके नीचे अवश्य, इसके नीचे कर्तव्य, इसके नीचे सिर, इसके नीचे सेव, इसके नीचे शर्त। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुल्लिंग शब्द का लिंग निर्णय कर वाक्य बनाएंगे। उसके बाद जैसे एक शब्द के लिए अनेक शब्द का मतलब शब्द एक है, जैसे दयालु, इसको ऊपर लिखेंगे। फिर वैदिक ऊपर नीचा करके लिखना है, ताकि आपको इसको बनाना है। आपको अगर कहीं से व्याकरण वाले बुक से खोज करके बनाना है, हाँ तो साथियों आपको गूगल पर सर्च नहीं करना है। आप अपने पास ग्रामर बुक लीजिए, संपूर्ण व्याकरण नाम का बुक है लूसेंट का, वह बुक लीजिए, वहाँ पलटाइए। वहाँ नहीं है आप क्वेश्चन बैंक पलटाइए, वहाँ से आप खोजिए, पूछिए, है ना। वहाँ आप खोजिएगा ना तो आपको दयालु के अलावा बहुत सारा शब्द मिल जाएगा और उनका भी आप अनेक शब्द करिएगा। उसके बाद ग्रामर पार्ट में जैसे हम आपको बारी बारी से, जैसे वर्ण क्या होता है, भाषा क्या होती है, शब्द विचार क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, कारक क्या होता है, हम बारी बारी से सभी का, है ना। अपने ग्रुप में तो PDF देंगे ही,
साथ ही हम लोग क्या करेंगे, उनका चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे ग्रामर वाले पार्ट का। तो हम लोग आज यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए जैसे आज संज्ञा किसे कहते हैं, इनके परिभाषा, प्रकार एवं उदाहरण सहित लिखें। इनको आप लिखिए। आप अगर आपके पास अगर फ़ोन है तो फ़ोन का सही यूज करिए, सही उपयोग करिए, ताकि उनसे आपका भविष्य निर्माण हो सके। हम इस तरह का आपको रोज़ रेगुलर क्वेश्चन देते रहेंगे। फिर हिंदी का, संस्कृत का और इंग्लिश का। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 12th वाले ही बच्चे बनाएंगे, इसको 9th 10th 11th 12th सभी बच्चे को बनाना चाहिए। और प्रैक्टिस करेगा तो उनको हम कह सकते हैं कि उनकी ग्रामर वाले हिस्से में अच्छा स्थिति बनाए रखेंगे। और उसके बाद अनुशासन, छात्र अनुशासन पर निबंध लिखे। इस तरह का हम निबंध, पत्र लेखन, संवाद, संक्षेपण करना, गद्यांश आदि हम देते रहेंगे, ताकि आप लोग को शब्द बनाने में, शब्द को किसी भी चीज़ को अगर समझा दें तो आप लोग उस पर कैसे 5 से 6 लाइन बना करके लिख सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करते रहेंगे। चलिए, अब यहाँ तक हिंदी तो हो ही गया, आगे हम लोग ऊपर करते हैं। ये हिंदी का है। अब इसके बाद हम लोग के पास आता है संस्कृत। देखिए, संस्कृत आप नहीं लिखिएगा लेकिन सुन लीजिएगा, इसलिए संस्कृत सुनना चाहिए। उसमें क्या होता है, वो भारी शब्द होता है उसमें। अगर आप लोग संस्कृत वाले शब्द को उसमें अनुवाद करने कुछ कुछ सीखे रहिएगा। जो बच्चा अगर 12th में साइंस वाले हिस्से में है, उनके लिए हम बात करते हैं। अगर साइंस रखे हुए हैं और उनको टीचिंग लाइन में जाना है तो हम बोल सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट में जो है ना बहुत भीड़ रहता है, लेकिन संस्कृत वाले हिस्से में थोड़ा सा है ना क्या रहता है, मतलब फ्रीडम रहता है, बहुत कम सीट रहते हैं, बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं संस्कृत। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप संस्कृत अभी से देखे रहिएगा, तो ग्रेजुएशन में संस्कृत रख करके, यानी 12th के बाद जो होता है पढ़ाई ग्रेजुएशन में आप लोग संस्कृत की तैयारी करने रख सकते हैं ऑनर्स, और वहाँ से बीएड करके आप संस्कृत वाले विभाग में जा सकते हैं, वहाँ टीचर बन सकते हैं। और संस्कृत वाले विभाग में प्रोफेसर, टीचर, बहुत सारा विभाग खाली रहता ही है। तो संस्कृत सुनना चाहिए। और संस्कृत अगर पढ़ लेते हैं ना, संस्कृत में थोड़ा सा भी पकड़ हो जाएगा, तो हिंदी ग्रामर जो हो ना, संस्कृत ग्रामर अगर पकड़ हो जाए तो हिंदी ग्रामर स्वतः ही क्लियर हो जाता है। तब उनके लिए हिंदी स्पेशली पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो संस्कृत में आप भले क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, अगर हम इसको हल करेंगे तो हल करते समय इसको आप लोग देख लीजिएगा। अनुवाद बनाने के लिए करेंगे, संस्कृत शब्द लिखिए। जैसे रमेश के लिए, तो रमेश जो है ना चतुर्थी के लिए जब लगा रहता है तो चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति कौन कारक? संप्रदान कारक। कारक कितने होते हैं? तो 8 कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, अध्ययन, संप्रदान कारक, संप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, उसके बाद संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस तरह से 8 कारक होते हैं। तो ये जो के लिए लगल रहता है, जिसमें के लिए लगल रहता है, उसमें उसको कहते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान में होता है राम का, तो रामाय, तो रमेश का हो जाएगा रमेशाय, गणेश का हो जाएगा गणेशाय। तो इस तरह से हम संस्कृत बना सकते हैं। बालकों के लिए तो बालका होना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा बालक है तो उससे राम का होता रामे भी है, तो बालक का हो जाएगा बालके भी है। और वही एक लड़का के लिए दूध होगा तो बालके भी है दुग्धम। यहाँ लेकिन ये तो रमेश के लिए, अब किताब है तो किताब का पुस्तकम, भोजन के लिए भोजनम, तो घर के लिए गृहाय, चतुर्थी विभक्ति छात्राय, है ना, लेखनी मतलब कलम, छात्र के लिए कलम, फलम। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं।
चलिए आप हम लोग इसको मिटा देते हैं। आगे की बात है हम लोग को कह रहा है इसकी विभक्ति बताए, जैसे रामाय, सूर्याय, दिनकराय, विद्यालयाय, गजाय। तो इसमें जब आय लगल रहता है उसको कहते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति हम लोग अभी ये बताए, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, कर्ण द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तृतीया विभक्ति कर्ण कारक। आप जब कहने शब्द रूप पढ़िएगा, शब्द रूप में आपका कारक पढ़ाते हैं, मैंने कर्ता कारक 1 नंबर वाला है तो उसको हम संस्कृत में बोलते हैं प्रथमा। कर्म कारक 2 नंबर में है तो उसको बोलते हैं द्वितीया। करण कारक होता है जिसका चिन्ह होता है से, उसको वो होता है तृतीया। और जो चतुर्थ क्या है, क्या कहते हैं संप्रदान कारक जो है के लिए, उसको हम लोग कहते हैं चतुर्थी। तो यहाँ पर जो है सब चतुर्थी है, ये सब चतुर्थी है। तो बस आपको रामाय के बगल में चतुर्थी विभक्ति लिखना था, चतुर्थी विभक्ति लिखना था। दस अकारांत पुल्लिंग शब्द लिखें। 10 अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे राम के मो जो अंत वाला शब्द है, मो में देखेंगे कोई भी मात्रा नहीं लगल हो, ना आकर, ना हर्षी कर, ना दुर्गी कर, तो उसको समझते हैं ओ वाला मात्रा, तो उसको कहते हैं ओकारांत शब्द। जैसे मोहन, तो मोहन के अंत में ओ है। जैसे गज, लास्ट में ओ है। सोहन, न लक्ष्मण, तो इन सभी शब्दों के अंत में कुछ नहीं रहे, कोई भी मात्रा नहीं रहे, तो उनको कहते हैं ओकारांत। और पुल्लिंग रहेगा, पुरुष जाति की बोध होगी तो उसको हम लोग पुल्लिंग शब्द बोलेंगे। तो लास्ट में और की मात्रा रहनी चाहिए और पुल्लिंग होना चाहिए। ऐसे ऐसे 10 शब्द लिखना है। और 15 धातु का नाम लिखना। धातु मतलब समझ रहे हैं, भर्व। आपको 15 भर्व का नाम लिखना है। जैसे गम माने जाना, गो। उसके बाद हंस माने हंसना, लाफ। ये संस्कृत में लिखना है। ये तो इतना काम तो आपको संस्कृत में भी मिलेगा, करना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, इंग्लिश में छोटा छोटा काम मिलता है, छोटा छोटा हम लोग काम करेंगे उसमें। जैसे अभी V2 से V3, मैंने V1 से V2 V3 बनाने के लिए बताया जाएगा, V4 बताया जाएगा, V5। ये आपको थ्योरी में हम लोग करवाते ही हैं। जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा ही। उनका हम लोग है ना, जब लेक्चर बनाएंगे तो वहाँ आपको लिंक दे दिया जाएगा इस तरह का। तो आप लोग कोशिश करिएगा, ट्रांसलेशन बुक के लास्ट वाला हिस्सा में V1 V2 V3 दिया रहता है, उससे वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका V1 V2 V3 सेम रहता है, जैसे कट, पुट, रीड। जो कि जिस शब्द के अंत में ई रहे तो उसमें सिर्फ डी लगा करके V2 और V3 बनाते हैं। इस तरह की बातें होनी चाहिए। जैसे राइट वाला हिस्सा अलग होता है, ये नियम से बाहर रहता है, तो इसको लिए राइट का V2 हो जाता है, रोट और रिटेन। ये तो V2 V3 इसलिए बताया जाएगा क्योंकि जब टेंस में आपको टेंस जब पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस में आपको V2 और V3 के यानी V4 V5 की आवश्यकता होती है, यानी वर्ब फॉर्म, वर्ब का रूप की आवश्यकता होती है, वर्ब फॉर्म में, याद रखिएगा। फिर हम लोग इस सब की जानकारी लेते समय हम लोग को ये ऊपर नीचा करके लिखा करिएगा। कट, पुट, लव ना, हम जैसे दिए हैं उस तरह से नहीं लिखिएगा। फिर बनाइएगा कहाँ, तो आप अच्छे से उतार लीजिएगा। हम हर दिन सुबह 6 से 7 बजे, 7-8 बजे के आसपास इसको नया डेट में भेज देंगे। आप उसको उतार लीजिएगा। फिर आप उसको है ना, या तो हम इनका आंसर भेज देंगे, आप उनको सही कर लीजिएगा, नहीं तो इनका इसी तरह का वीडियो बना करके हम लोग आपको लिंक भेज देंगे, वहाँ से आप लोग सी कर लीजिएगा। सी माने देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग करते हैं, कुछ वर्ड देंगे। मैस्कुलिनियस क्या होता है, मैस्कुलिनियस अर्थात गलत शब्द आपको 3 गो दिया जाएगा, एक सही रहेगा। जैसे अभी हम लोग दिया जाता है KLAUDS और KLOUDS,
एक CLAUDS, एक CLOOUDS। तो आपका कौन सही है? ये CLOUDS है। तो ये आप में 3 गो शब्द गलत देगा, उसमें से एक सही चुनने के लिए दिया जाएगा। कभी कभी 3 शब्द सही दिया जाएगा, एक शब्द गलत चुनने के लिए दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसका रिमेंबर करना है। ऐसे हम लोग इम्पोर्टेंट वर्ड्स दे देंगे, जैसे हेरिटेज माने विरासत, बेनिफिशियल माने लाभकारी, एम्प्लॉयड माने कार्यरत, पेंटर माने चित्रकार। इस तरह से हम लोग 5 से 10 रोज इन तरह का वर्ड याद करेंगे जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। उन तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे, उसमें सुधार करते चलेंगे। इस तरह की बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। फिर आपको इस तरह का हम लोग रेगुलर करेंगे, और इसको आप लोग 5 से 10 बार यानी 15 बार रिपीट करके लिखिएगा। क्लाउड CLOUDS CLOUDS, इस तरह से आप लिखना है। रफ में आप लोग एक कॉपी रखिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लिख करके याद रखिए। अगर आप लोग 12th में हैं और 10th में हैं, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम आगे हो, तो आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि ज़्यादातर कोई भी चीज़ें आप रफ कॉपी में लिखिए। आप डेट दीजिए, आज की डेट में कितना है, मान लीजिए आज डेट है आपको 26/5/2025, तो डेट दीजिए और यहाँ पर रिपीट करिए। जैसे CLOUDS क्लाउड्स यानी रफ करिए, है ना। जितना लिखे रहिएगा ना उतना फ़ायदा है, उतना आप अब हमने परिचित रहिएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे की बात में इसको मिटाई देते हैं हम लोग आगे। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग बना नहीं रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोग को होमवर्क किस तरह से इसी तरह से मिलेगा। इसमें हर दिन कुछ न कुछ चेंजिंग रहेगा, नया चीज़ें रहेंगी, उसको करते जाइएगा। बुक से भी क्वेश्चन देंगे, कुछ बुक से भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा ग्रामर से रहेगा, ताकि 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को है ना ऐसा पढ़ाई हो जो माथा में चले कि हर शब्द, हर चीज़ें है ना, क्या है से और क्या है के लिए, क्या है काके की उपसर्ग प्रत्यय क्या है, ये सब हम लोग को होते चल जाएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जैसे कि तुम खुश रहो, बड़ों को आदर करो, हरीश मूर्ख है, क्या किसान मेहनती होते हैं, बच्चों को मैदान में खेल रहे, मैंने चाय पी है। ये सब चीज़ें बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से भी देते, हम अपने मन से भी देते हैं, बोर्ड में भी पूछा जाता है। और आप रेगुलर ये काम करते रहिएगा तो आपका बहुत अच्छा स्थिति बन जाएगा लैंग्वेज पेपर में। और आप लैंग्वेज पेपर में आई होप, हम चाहते हैं आपकी 95+ मार्क आवे, और आएगा ही, निश्चित आएगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव का ज़माना है। आप सब्जेक्टिव सुधार कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव की हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपको अगर 50 मार्क है, 100 क्वेश्चन पूछता है, तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन बनने का दावा करते हैं, क्योंकि हम आपको उतना प्रैक्टिस करवा देंगे। हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में बच्चे को प्रैक्टिस करना चाहिए। ग्रामर वाले हिस्सा में बुक तो याद करना ही पड़ेगा, लेखक परिचय, समरी मतलब सारांश, ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आपको 100 क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव की, जिसमें 50 बनाना है, तो हम कह सकते हैं आपको 100 बनाने के लिए आएगा, लेकिन उसमें से आपको कितना बनाना है, 50। एक भी अगर गलत करते हैं, 50 में अगर 49 ऑब्जेक्टिव सही है, तो फिर भी आपको इन्हें बहुत बड़ा भूल कर दिए हैं। एक गलती हुआ तो हुआ क्यों, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, ऐसी मानसिकता बना कर रखेंगे। और लिखावट में हमको मैंने 50 में 45 ही आया, तो आपका 95 मार्क्स हो सकता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की में। तो इस तरह से हम अपने ग्रुप में, आपके ग्रुप में मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, मैथिली, उर्दू वाले ग्रुप में मैंने भेजते चले जाएंगे। आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा, और लिख करके या तो बनाने की कोशिश करिएगा, बनाइएगा भी। और आप लोग है ना, हम 4 क्लास 4 जगह के संस्थान में अगर जाते हैं, दो गो संस्थान, एक तो अपना ही संस्थान है, एक रानी बाग में है, एक है ना दूसरे सनवर्षा राज्य में है, एक और है संस्थान। इन 4-5 संस्थान में हम लोग देख रहे हैं भाषा का पेपर की तैयारी बहुत कम होती है, उनको हम लोग को ठीक करना है।
आप में सुधार हो जाए, यही हमारी चाहत है। आप भाषा वाले विषय वाले क्षेत्र में लैंग्वेज पेपर में अगर अच्छी मार्क आ जाते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। जय हिंद, जय साथी, जय हिंद, जय भारत।